सुप्रीम कोर्ट ने चहारशंबे के रोज़ इस अमल पर सख्त एतराज़ किया जिसमें बाज़ मुस्लिम शौहर उकला या दीगर अफराद को अपनी अहलिया को तलाक़ हसन का नोटिस भेजने का इख्तियार देते हैं और उसे मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुनाफी करार दिया। जस्टिस सूर्यकांत, उज्जवल भुयान और एन कोटेश्वर सिंह पर मुश्तमिल बेंच ने इशारा दिया कि तलाक़ हसन की कानूनी हैसियत को 5 रुकनी आइनी बेंच के हवाले किया जा सकता है। तलाक़ हसन में शौहर हर महीने एक बार 3 महीने तक तलाक़ कहकर शादी ख़त्म कर सकता है। अदालत ने कहा कि मामला किसी मजहबी अमल को ख़त्म करने का नहीं बल्कि इसे आइनी असूलों के मुताबिक देखने का है। अदालत ने तमाम फरीक़ों से कहा कि वो इस्लामी तरीक़ों में कौन कौन सी अक़साम तलाक़ राइज हैं और उनसे वाबस्ता क़ानूनी पहलुओं पर मुख्तसर नोट्स जमा करें। ये दरख्वास्तें मुतअद्दिद मुस्लिम ख़वातीन ने दायर की थीं, जिनमें सहाफ़ी बेनज़ीर हिना भी शामिल हैं, जिन्होंने इस मसले को उजागर किया कि जब शौहर किसी और को नोटिस भेजने का इख्तियार दे देता है तो औरत के लिए अज़दवाजी हैसियत साबित करना मुश्किल हो जाता है, ख़ुसूसन दूर दराज इलाक़ों में जहाँ इंसाफ तक रसाई महदूद है, जबकि बाज़ सूरतों में शौहर दूसरी शादी भी कर लेता है। अदालत ने इस अमल के संगीन नताइज की निशानदही की। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और समस्त केरला जमीयत उलमा को भी मामले में मदाखलत की इजाज़त दी। इसके साथ साथ कौमी कमीशन बराए ख़वातीन, कौमी इंसानी हुकूक़ कमीशन और NCPCR से भी तहरीरी नुकात तलब किए गए हैं। अगली समात में शौहर को बज़ाते ख़ुद पेश होने की हिदायत दी गई है। इसी सिलसिले में मज़ीद वजाहत के लिए हमने बात की जामे मस्जिद बेंगलुरु सिटी मार्केट के इमाम व ख़तीब डॉक्टर मौलाना मुफ्ती मक़सूद इमरान रशादी साहब से। आप भी मुलाहिज़ा करें। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो अदालत का फ़ैसला है, ज़रा पहले इसकी तफ़सील बता दें कि ये अदालत ने क्या कहना चाहा है इस सिलसिले में? देखिए, तलाक़ हसन। अदालत में एक हुँ, औरत ने तलाक़ हसन के सिलसिले में जी। वहाँ अपनी अर्ज़ी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने इसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इसी तरह जमीयतुल उलमा और केरला की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन तीनों को भी इस बहस में शामिल की है हुँ, हुँ। कि ये जो तलाक़ हसन है, तो तलाक़ हसन पहली एक नोटिस भेजी जाती है, फिर 1 महीना या एक हैज़ के गुज़रने के बाद फिर दूसरी नोटिस और फिर तीसरी नोटिस, इस तरह से भेजने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, हुँ, तो इस सिलसिले में भी अदालत मालूम करना चाह रही है कि ये क्या तौर तरीक़ा है और ऐसे ही तलाक़ की कितनी क़िस्में हैं और इसमें क्या-क्या सूरतें हो सकती हैं हुँ, और तलाक़ बैन क्या है, तलाक़ रजई क्या है और ऐसे ही खुला क्या है और मुबारात क्या है। ये सारे जो अक़साम तलाक़ के हैं, उन तमाम अक़साम को भी सुप्रीम कोर्ट जाँचने की और समझने की बात कही है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी जजेस वहाँ पहुँचेंगे और माफ़ करना, वकला वहाँ पहुँचेंगे हुँ। और पहुँचकर अपनी सारी बात को रखने की फ़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये ऐसे ज़ाहिरी तौर पे ये नज़र आ रहा है कि तलाक़ हसन में वकील या किसी और शख़्स के ज़रिए तलाक़ का नोटिस भेजने के रिवाज पर सुप्रीम कोर्ट ने तनक़ीद की है। तो आप इसको किस नज़रिए से समझते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये यहाँ शरीयत है। हुँ, शरीयत के तमाम तौर तरीक़े बिल्कुल आईने फ़ितरत के हुँ, हिसाब से ही हैं। जी, लेकिन लोग अगर गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो जब बिल्कुल। जाकर कोई और लोगों को बोलने का मौका मिलता है, वरना शरीयत की जो चीज़ें हैं, चाहे वो तलाक़ रजी हो, तलाक़ बैन हो, तलाक़ मुग़ल्लज़ा हो, ये कभी ऐसी ज़रूरत पेश आती है, तो उस वक़्त इसकी ज़रूर ज़रूरत पेश आती है। हुँ, तो हुँ, उन मौक़ों पर अगर इस्तेमाल करने का अगर मौका हो, तो जब जाकर और तलाक़ मुग़ल्लज़ा को कितनी सख्त तरीन वईदों के ज़रिए से बिल्कुल। बात कही गई है, तो लोग उसको मज़ाक बना लिए और गुस्से में तलाक़ मुग़ल्लज़ा ही देना शुरू कर दिए, जिसकी हुँ, वजह से ये परेशानियाँ हमारे सामने आ रही हैं। हुँ, इस सिलसिले में हमारे अकाबिरीन भी गौर व फ़िक्र करेंगे हुँ। और इसका जवाब ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, क्या इस्लाम में वाक़ई ये इजाज़त मौजूद है कि शौहर खुद तलाक़ ना दे बल्कि किसी और को ये इख्तियार दे के फिर उसकी फ़िक़ही बुनियाद क्या होगी? क्या नहीं, है? तलाक शौहर ही देता है, वकील हाँ, सिर्फ़ लिख कर नोटिस भेजता है, हाँ वकील जी। नहीं देता तलाक।
हाँ, बिल्कुल ये मतलब मैं यही पूछना चाह रही थी कि किसी और को ये इख्तियार दे सकता है क्या शौहर? नहीं, 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 हाँ, बिल्कुल नहीं। हुँ, शौहर ही देता है, वही अपने तरफ से, लेकिन वकील उसकी वकालत करता है कि देखिए आपके ये शौहर साहब ने ये तलाक लिखी है और भेज रहे हैं हम करके, इस तरह से बात होती है। मतलब बीवी तक तो ये बात डायरेक्ट नहीं पहुँची ना, वकील के ज़रिए पहुँची है। नहीं, शौहर नहीं, के नहीं, 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 हाँ, नहीं, हाँ, नहीं। हाँ, शौहर ही लिखता है, शौहर ही दस्तखत करता है, ये ड्राफ्ट वकील तैयार करके बज़रिए पोस्ट भेज देते हैं, या हुँ, इस तरह की अब सूरतें हमारे सामने आ रही हैं। हुँ, यानी बीवी ही को शौहर देता है, कोई हुँ, हुँ। और नहीं। नहीं, ये बात तो तय है कि शौहर ने ही दी है, बीवी को दी है, लेकिन बीच में ये जो थर्ड पर्सन का जो इन्वॉल्वमेंट या लॉयर का जो इन्वॉल्वमेंट जो होता है, तो हाँ, हाँ, हाँ। ये किस हद तक सही है? मैं ये पूछना चाह रही थी। नहीं देखिए, अगर शौहर को हुँ, वो जो ज़बान इस्तेमाल करना है कि हुँ, कौन से सारी चीज़ें, हुँ, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी सूरत में किसी और की मदद ली जा सकती है। जैसे दारुल क़ज़ाओं के अंदर वहाँ पे काज़ी बैठते हैं, हुँ, या दूसरे अहबाब बैठकर नोटिस उनके तरफ से लिखते हैं कि देखिए ये लिखने का तौर तरीक़ा हमको मालूम नहीं, आप ज़रा लिख कर दे दीजिए। बस उस हद तक वकीलों का उसमें दखल होता है। हुँ। अच्छा। अच्छा, अदालत ने ये भी कहा है कि ये तरीक़ा दूर-दराज़ इलाकों की ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर नुकसानदेह है। ये किस तो तरह का नुकसान की बात हो रही है? ये नुकसान की बात ये है कि हुँ, दूर-दराज़ जहाँ पे कुछ हुँ, कोर्ट वगैरह का मसला ही नहीं होता, बस वहाँ सारी चीज़ें लिखा के भेज देते हैं, फिर उनको इन चीज़ों के ऊपर अमल दरआमद होने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। तो हुँ, उस वजह से बाज़ ख़वातीन ने कोर्ट के सामने इन चीज़ों को लेकर आए हैं। तो हुँ, लेकिन हमारे अकाबिरीन इस सिलसिले में गौर व फ़िक्र फ़रमाएँगे कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानियाँ हैं, फिर हुँ। उसके बाद इंशाअल्लाह किसी नतीजे पे पहुँच पाएँगे। जी, आपने अकाबरीन की बात की तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर ये मामला 5 रुकनी आईनी बेंच को भेजा जाता है, तो क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम क़ियादत और उलमा को किस तरह अपना मौक़िफ़ मज़बूत और वाज़ेह अंदाज़ में पेश करना चाहिए? बिल्कुल मज़बूत और वाज़ेह अंदाज़ में पेश करेंगे, क्योंकि हुँ, मुस्लिम उकला भी इसमें शामिल हैं, हुँ, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उकला की तरफ से बड़ी अच्छी खिदमात हो रही हैं। तो इंशाअल्लाह हम उनके ज़रिए से भी जो भी मुमकिन हो सकता है, वो ज़रूर किया जा सकता है। जी। मैंने ये भी सुना है कि तलाक़ का जो तरीक़ा कुरान में बताया गया है, अगर उस तरीक़े से कोई तलाक़ देना चाहे, तो शायद ज़िंदगी भर तलाक़ हो ही नहीं सकती करके। नहीं, कौन, ये हाँ। बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह का क्योंकि लाख-लाख शुक्र है कि कुरान हमारे लिए बहुत नहीं, क्योंकि मज़बूत तलाक किताब का है। तरीक़ा ऐसा है कि मतलब एक बार सही तलाक का तरीक़ा एक बार तलाक दे रहे हैं, तो फिर रुजू हो जाने के ज़्यादा चांसेस हैं करके बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, रुजू हो हाँ। जाने की ज़्यादा इसी वजह से ना कुरान चाहता है, और हुँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हैं हुँ, कि हुँ, देखिए तलाक़ रजी की सूरत में इंसान तलाक़ देता है, हुँ, तो हुँ, फिर उसके बाद अगर 3 महीनों तक उसके पास वक़्त रहता है समझने के लिए अपनी जो गलती है वाक़ईतन गलती है या ये है कि ज़िद्दा-ज़िद्दी है। हुँ, हुँ, और उसके बाद अगर उसको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझसे गलती हो गई है, तो फ़ौरन रुजू हो गया, किस्सा खलास हो गया, हुँ, फिर हुँ। तलाक़ की नौबत ही नहीं आती। तो ऐसी सूरत में पहली तलाक भी जो है इनवैलिड हो जाती है। इनवैलिड हो जाए हाँ, नहीं, तलाक हो गई, एक तलाक का जो इख्तियार था वो उसने इस्तेमाल कर लिया। इनवैलिड का मतलब ये नहीं है कि हुँ, तलाक नहीं वाक़ई नहीं रही, हुँ, बल्कि वो मियाँ-बीवी का रिश्ता क़ायम हो जाएगा। हुँ, हुँ। जी, जी, ठीक है साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, सालानी बहुत दिल से शुक्रिया। बात करने के लिए।